गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पेपर मैंने आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट शुरू करा रखा है और जिसके अंतर्गत मैंने अपनी पिछली वीडियो में भोजन पकाने की विधियों का उल्लेख किया था। आज उसी क्रम में जो इसका अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्वास्थ्य। यानी कि सबसे पहले आपको स्वास्थ्य की क्या अवधारणा होती है, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है और स्वास्थ्य के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, स्वास्थ्य की अवधारणा मतलब कंसेप्ट। स्वास्थ्य हम किसको कहते हैं? देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि पहला जो सुख है वो निरोगी काया, इसे हम सभी बोलते हैं। यानी कि स्वस्थ जो शरीर है उसी में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कहावत काफ़ी पुरानी भी है और प्रचलित होने के साथ साथ बहुत 100% सही भी है। स्वास्थ्य सभी के लिए अनिवार्य है और आवश्यक है। एक स्वस्थ जो मनुष्य है वो ही किसी भी प्रकार के जो कार्य है उसको सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक भी कर सकता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कठिन से कठिन कोई भी जो समस्या है उसको सरलता से सुलझा सकता है और अगर उसे भविष्य में कोई चिंताएं सताती हैं तो वो उनका निराकरण भी सफलतापूर्वक कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में वह ना तो दूसरे की मदद कर पाता है और ना ही स्वयं का भी कार्य कर पाता है अगर उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं होता। प्रकृति ने हमें जल, वायु, सूर्य की रोशनी, धूप, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ दिए हैं। प्रकृति के नियमों की पालना कर हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को उन्नत बना सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छता तथा व्यक्तिगत आदतों को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं और सुखी संपन्न जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से अभिप्राय सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य से होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति अगर कहें तो तभी स्वस्थ कहा जा सकता है जब वह व्यक्ति खुश रहता हो, चिंता मुक्त रहता हो, प्रसन्न और संयम से युक्त होकर संवेगात्मक सहनशीलता का गुण रखता है। इसी प्रकार से धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। परंपरागत रूढ़ियों से जकड़कर और अंधविश्वास से प्रभावित होकर व्यक्ति अनेक प्रकार के अस्वास्थ्यकर कार्य कर बैठता है। इसलिए स्वास्थ्य में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है बल्कि सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये थी स्वास्थ्य की अवधारणा। अब आगे अगर हम बात करें स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है। स्वास्थ्य को विभिन्न शिक्षाविदों, चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिक आदि ने अपने अपने तरीके से अपना प्रभावित किया गया है। परंतु अगर हम एक साधारण व्यक्ति की बात करें तो स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है यानी कि शरीर स्वस्थ हो, दूसरा मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो, तीसरा परिवार स्वस्थ हो और चौथा स्वस्थ वातावरण में व्यक्ति रहता हो। यानी कि हम ये जो चारों चीज़ें हैं कि शरीर हो गया, मन हो गया, परिवार हो गया और स्वस्थ वातावरण, ये सारी चीज़ें अगर स्वस्थ होती हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, यानी कि उसका जो स्वास्थ्य है वो सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं है बल्कि
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। वेबस्टर ने क्या कहा है? स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता की अवस्था है। इसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग अथवा पीड़ा ना हो तो वो स्वास्थ्य कहलाता है। G.F. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने, सुखी रहने और सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनाता है। तो ये जो सारी परिभाषाएं हैं उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का जो अभिप्राय है वो मात्र शारीरिक निरोगता से ही नहीं है, बल्कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से भी है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना अत्यंत ही आवश्यक है, और अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। अतः जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए संपूर्ण अवस्था जिसमें कार्यकुशलता, शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक संतोष और सुख चैन पर विशेष प्रकार के बल देने की आवश्यकता होती है। विश्व जो स्वास्थ्य जो संगठन है उसने भी स्वास्थ्य को जो कंपोनेंट्स जो बताए हैं वो 3 हैं, जैसे कि शारीरिक कुशलता, मानसिक कुशलता और सामाजिक कुशलता। इसके बारे में भी मैं अभी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। ये जो तीनों हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आध्यात्मिक कुशलता वर्तमान समय में अत्यंत ही आवश्यक है और स्वास्थ्य को अध्यात्म से जोड़ने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है। अब हम इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के अवयव, यानी कि जो हम पीछे से बात करते आ रहे हैं कंपोनेंट्स, अवयव मतलब कंपोनेंट्स। स्वास्थ्य को हमने वैसे तो बहुत सारे हैं, परंतु विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसकी परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य के 3 अवयव हैं। पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक और तीसरा सामाजिक। तो आप देखोगे ये तीनों ही अवयव जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के और भी अवयव हैं, जैसे आध्यात्मिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनैतिक। ये सारे के सारे स्वास्थ्य के अवयव हैं, परंतु जो मेन कंपोनेंट्स जो 3 माने जाते हैं वो कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य का जो पहला जो घटक है वो यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रमुख अवयव है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है, क्या अर्थ है कि शरीर के सभी बाहरी और आंतरिक अंगों का स्वस्थ और निरोग रहना, और मतलब कि अगर शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने से ही मन, आत्मा और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति उत्साहपूर्वक, कुशलतापूर्वक और व्यवहारपूर्वक किसी भी कठिन से कठिन कार्य को संपन्न कर लेता है। अब देखिए, जब हम कभी बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उसे व्यक्ति को ना तो भूख लगती है, चक्कर आना, जी मिचलाना, नींद ना आना आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिससे कि वह क्रोधित, उदास और निराश भी होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में वह किसी भी कार्य को मन से व्यक्ति नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त सिर्फ बीमारी ना होना या बीमारियों से छुटकारा पाना ही शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब नहीं है। यहाँ आप इस बात को समझिए कि बीमार ना होना और या बीमारियों से छुटकारा पाना ही शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब नहीं है, बल्कि
उसे हाथ या पाँव से अपंग नहीं होना चाहिए। उसकी आँखें, कान, नाक, दांत सब दोष रहित होने चाहिए। तभी हम कहते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। अब देखिए, इसी कड़ी में शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण है त्वचा धब्बे रहित, कांति युक्त, लचकदार और झुर्री विहीन होनी चाहिए। नाक, कान और आंखें दोष रहित हों और स्पष्ट रूप से समन्वित होकर कार्य करती हों। बाल रूखे सूखे नहीं हों बल्कि चमकदार और खिले खिले हों। पाचन अंग ठीक प्रकार से कार्य करते हों और खुलकर भूख लगती हो। दांत सफ़ेद चमकदार हो और उनकी बनावट भी दोष रहित हो। सांस दुर्गंध रहित हो और व्यक्ति को प्रॉपर नींद आती हो। उसे जगने की प्रॉब्लम नहीं हो। उसके श्वसन अंग, परिसंचरण तंत्र, मांसपेशियां आदि सभी स्वस्थ हों और समन्वित होकर सक्रिय कार्य करते हों। व्यक्ति का नाड़ी संस्थान, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मूत्राशय और मलाशय स्वस्थ हो और ठीक प्रकार से कार्य करते हों। आँख, नाक, कान, त्वचा और जो जीभ है वो सही हो और सक्रिय होकर सुचारू रूप से वो कार्य भी करती हो। शरीर के सभी आंतरिक अंग रोग मुक्त हों और उनके आकार असाधारण रूप से बड़े अथवा छोटे ना हों। शरीर का जो हमारा बाहरी और आंतरिक जो अंग है उनमें आपस में सामंजस्य हो। शारीरिक गतिविधियां सुचारू रूप से सामान्य तरीके से हों और सरल गति से संपन्न होती हों। व्यक्ति को विश्राम अवस्था में भी लिंग और आयु के अनुरूप उसकी नाड़ी गति, रक्तचाप, श्वसन गति आदि उसका सामान्य हो। शिशु की लंबाई और भार में लंबाई भार के मानकों के अनुसार सतत, नियमित और निरंतर वृद्धि होती हो। बढ़ती उम्र के बच्चों में लंबाई, वजन में सतत, नियमित और बराबर वृद्धि होनी चाहिए। प्रौढ़ों में जो वजन है वो बहुत ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। वजन में 2.5 किलो की वृद्धि और उससे एवं उसकी न्यूनता ही होनी चाहिए। बहुत अधिक व्यक्ति का मोटापा भी खराब है और बहुत अगर व्यक्ति पतला है वो भी खराब है। व्यक्ति में कठिन परिश्रम करने की क्षमता और सहनशीलता होनी चाहिए। मतलब अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यक्ति कठिन परिश्रम भी कर पाएगा। उसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि वो अपनी उस कैपेसिटी से भी व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है। ये जो मैंने आपको जितने भी ये 15-16 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये क्या शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। तो अगर हम देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ कि शरीर के जो बाहरी हैं और आंतरिक अंग हैं उनका स्वस्थ और निरोग रहना और समन्वित होकर सक्रिय रूप से कार्य करना। यानी कि शरीर के अगर सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो इन लक्षणों के आधार पर भी मतलब कि ये अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो वो शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य की जो कड़ी है इसमें मैंने अभी आपको जो पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो शारीरिक स्वास्थ्य है इसके बारे में बता दिया है। इसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी भेज रही हूँ। इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोट्स बनाना भी ना भूलें। धन्यवाद।